जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि हम जाने अनजाने में कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारे घर में गरीबी आती है, हम परेशान रहते हैं। ऐसे ये सब जो बातें हैं वो बहुत सारे लोग जानते भी है। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बात बता दो दोस्तों कि जो घर की स्त्रियां होती है, महिलाएं होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और ज़्यादा शोर शराबी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल बहुत ही शरारती हो जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता का कहना भी मानते भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो है वो इंटरनेट का ज़माना आ गया है। बहुत सारे बच्चे गेम में मतलब कि फंसे जा रहे हैं या मतलब कि फ़ोन चलाने में बिजी रहते हैं। तो ये सब देख करके किसी भी पेरेंट्स को गुस्सा आता है। लेकिन देखिए, अगर आपको बच्चे को डांटना है तो प्यार से डांटिए, प्यार से समझाइए। ये नहीं कि परमानेंट उसको मतलब कि डांटते रहे, फटकारते रहे। तो ये सब अगर हम सारे दिन ऐसा कार्य करते हैं और दिन भर बच्चे घर में रोते फिरते हैं ना, तो ये अपने घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इसलिए जितना भी हो सके उतना हमें बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, ठीक है। तो सारे दिन हमें लड़ाई झगड़ा ये सब करकराहट हमें नहीं करनी चाहिए। बच्चे के साथ में हो या पति पत्नी में हो या मतलब आस पड़ोस में हो, किसी से भी सारे दिन मतलब कि कर कर झरझर ये सब कार्य हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगली बातें बता दूं कि देखिए, कोई भी अगर आप सामान खरीद करके लाते हैं, चाहे वो वस्त्र हो या चूड़ी हो, तो जब आप उसको पहनने जाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को उसमें घुसाना चाहिए, जो कि बड़ा ही शुभ होता है, ठीक है। अगर आप कपड़ा भी पहनने जा रहे हैं, चाहे नॉर्मल प्रतिदिन जो कपड़ा पहनते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमें अपने दाहिने हाथ को उस बाजू में लगाना चाहिए। और बता दूं कि जो भी महिलाएं चूड़ी पहनती है ना, तो चूड़ी पहनते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें चूड़ी पहले दाहिने हाथ में पहनना चाहिए, इसके बाद में ही हमें बाएं हाथ में पहनना चाहिए, जो कि बड़ा ही शुभ होता है और सुख समृद्धि के लिए भी ये सब कार्य हम करते हैं। तो देखिए, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो हर किसी को पता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता रहता है, लेकिन मतलब कि कब किसका सदुपयोग करना है, कब कैसे हमें ये कार्य करने हैं, ये हर किसी को इसका नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमें कोई भी कार्य दाहिने हाथ से करना चाहिए, क्योंकि दाहिना हाथ जो होता है वो हमारा पवित्र होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बायां हाथ से काम करते हैं। तो देखिए, करते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो ही शुभ कार्य करनी है तो हमें दाहिने हाथ से ही करनी चाहिए। चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित हो या वस्त्र धारण करते हैं तो हमें सबसे पहले दाहिने हाथ में ही घुसाना चाहिए, या आप अगर चूड़ी भी पहनते हैं तो पहले हमें दाहिने हाथ में ही पहननी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली बातें बता दूं कि जब भी आप किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं, तो ना तो आपको बाएं हाथ से देना चाहिए और ना ही बाएं हाथ से लेनी चाहिए। पैसा लेते देते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो लोग भी बाएं हाथ से पैसा देते हैं और आप बाएं हाथ से पैसा लेते हैं ना, तो वो जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो जाता है, कहाँ पानी की तरह बह जाता है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए पैसा लेते देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें दाहिने हाथ से पैसा देना चाहिए और दाहिने हाथ से ही हमें पैसा लेना चाहिए। और एक बात और बता दो कि जब आप लोग पैसा किसी को दीजिएगा या किसी से लीजिएगा, तो आप अपने दरवाजा को या तो अंदर से लीजिए या नहीं तो दरवाजा के बाहर जा करके दीजिए या लीजिए। बीच दरवाजे के पास में खड़ा होकर के हमें कभी भी लक्ष्मी का लेन देन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो हमारे घर में कभी भी कहीं से भी दरिद्रता का वास नहीं आएगा, ना ही गरीबी आएगा, ठीक है। तो यही सब छोटी छोटी हमें नियमों का पालन करना है, ठीक है। अगली बातें बता दूं, पैसे से जुड़ी ही बातें बता दूं कि देखिए, कहीं भी अगर आपके बच्चे जा रहे हैं बाहर, मान लीजिए बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स हैं जो गांव में रहते हैं और बच्चे लोग बाहर जाते हैं,
तो देखिए वैसा स्थिति है, अगर आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं तो उसको आप लोग पैसा जरूर दीजिएगा, जो कि बड़ा ही शुभ होता है। 5 रुपया ही दीजिए, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 500 रुपया, मतलब जितना आपके पास में है। नहीं है तो 2 रुपया भी दे करके तभी आप अपने बेटे को मतलब कि भेजिएगा, क्योंकि वो आशीर्वाद के तौर पे दिया जाता है। और हमारे यहाँ तो पैसा और धनिया, खाड़ा धनिया, अगर मान लीजिए कि हमारे घर से जो भी लोग अगर बाहर जाते हैं ना कमाने के लिए, तो हमारी मम्मी वो लोग पैसा और धनिया ये दोनों चीज उनके जेब में डालती है, जो कि बड़ा ही शुभ होता है। लेकिन पैसा आपको जरूर देनी चाहिए, ठीक है। अगली बातें बता दूं कि देखिए जब भी आपके घर में कोई आता है या आपसे बड़े कोई भी आपके घर में है, चाहे वो ससुर हो, सास हो या पति हो, पति तो हमारे लिए सर्वोपरि है, वो तो भगवान के समान होते हैं, क्योंकि पति को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो इन लोगों को जब भी आप लोग पानी पीजिएगा ना, तो बहुत लोगों की आदत होती है कि पानी पी लेते हैं, वही गिलास खंगार करके आप पति को भी पानी दे देते हैं या सास ससुर को भी पानी दे देते हैं। तो देखिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी आप लोग पानी पीते हैं तो उस गिलास में आप लोग साबुन लगा करके धो करके तब भी हमें अपने से बड़े लोगों को पानी देनी चाहिए। ये नहीं कि पानी पी लिए और गिलास खंगार करके हम अपने पति को दे दिए, ऐसा कार्य आप लोग मत कीजिएगा। उसको अच्छे से धो करके साबुन वगैरह लगा करके तभी हमें अपने से बड़ों को पानी देनी चाहिए। चाहे आपके घर में गेस्ट भी आता है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो इतने आलसी होते हैं ना कि एक तो बर्तन धोना ही नहीं चाहते हैं कि नहीं बर्तन नहीं धोएंगे, ऐसे ही बस चलता है तो ऐसा ही चलेगा। तो ऐसा कार्य आप लोग मत कीजिएगा। अगली बातें बता दूं कि देखिए अगर आपके घर में मेड आती है झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, तो एक बात का ध्यान रखिए कि महिलाएं जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए सबसे पहला झाड़ू हमें अपने घर में खुद से लगानी चाहिए। आपके घर में जब भी मेड आती है वो अपना आएगी लगाएगी, लेकिन सुबह में हमें नियम जरूर कर देना चाहिए। सारे घर में झाड़ू मतलब निकाल करके हल्का हल्का ही ठेका दीजिए। ये नहीं कि हमें पूरा डीप क्लीनिंग हम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो ये जनरेशन चल रहा है इसमें हर किसी के शरीर में कोई मतलब कि निरोग नहीं रह रहा है, किसी के ना किसी के शरीर में कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। आजकल तो बहुत सारे लोग कमर के दर्द से परेशान रह रहे हैं। तो देखिए अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप ज़्यादा डीप क्लीनिंग मत कीजिए, बस थोड़ा थोड़ा ही झाड़ू सबसे पहले आप अपने घर में खुद से लगाइएगा और अंदर से झाड़ू लगा करके हमें बाहर की तरफ जानी है, ठीक है। तो पहला झाड़ू कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने घर में ही लगानी चाहिए, खुद से ही लगानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब अपना मेड आएगी तब वो अपना लगाती रहेगी, ठीक है। अगली बातें बता दूं कि देखिए अगर आपके घर में मेड भी आती है ना, तो भी देखिए हर किसी का शरीर एक जैसा ही होता है। ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मेड आती है घर के काम करने के लिए तो एकदम निश्चिंत से बैठ जाते हैं, किसी से बात करने लगेंगे क्या तो हमारे शरीर पर मतलब कि उतना भार ना पड़े। जैसे वो लोग पति को खिलाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं या दूध पीने के लिए बच्चे को देते हैं गिलास वगैरह, तो कुछ बर्तन इधर फेंक देते हैं, कुछ बर्तन उधर फेंक देते हैं, कुछ बर्तन उधर फेंक देते हैं। जब मेड वाली आएगी तब जा करके वो सारा बर्तन समेट करके बेसिन में डालेगी। तो देखिए हर किसी का शरीर एक ही जैसा होता है, अपने दिल में थोड़ा सा तो दया रखनी ही चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में दया होता है ना, अगर आपके मन में एक दूसरे के प्रति दया है तो आपसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है। तो इसलिए अगर आपके घर में मेड भी आती है ना, अगर आप बर्तन नहीं भी धुलते हैं, कोशिश तो करनी चाहिए कि अगर बच्चा जो मतलब कि गिलास में दूध पिया है उसको खंगार करके तब रखें, या आपके पति या बच्चे अगर खाना खाए हैं तो उस थाली को ज़्यादा देर सुखाना नहीं चाहिए। हमारी मम्मी वो लोग कहती है ना कि जो भी मतलब घर के जो सर सामान होते हैं, अगर उनका खाया हुआ थाली अगर सुखाते हैं तो उनके चेहरे पर रौनक नहीं आती है और उनका जो चेहरा है वो सूख जाता है। इसलिए हमारे यहाँ तो थाली नहीं सुखाया जाता है। बाकी अगर आपके घर में मेड भी आती है ना, तो ये नहीं कि जो जहाँ खाना खाया है वहीं पे हमें छोड़ देना है, नहीं, उसको उठा करके आप नहीं धो सकती है। आपके घर में मेड आता है फिर भी आपको सिंक में डाल करके उसमें पानी डाल देनी चाहिए, ठीक है, ताकि मेड अपना आए तो खुला रहेगा तो वो अपना धो देगी। बहुत सारे लोग हैं जो दूध के बर्तन हो या मतलब कुछ भी खाना वगैरह बनाते हैं तो अगर वो जल जाता है तो वैसा ही बर्तन फेंक देते हैं। मेड वाली आती है बेचारी कितने देर तक साफ करती रहती है, अगर साफ नहीं होता है
तो जो भी मतलब कि जिसके घर भी वो आती है काम करने के लिए तो उसको इतना डांट फटकार लोग देते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो गलती हम ही करते हैं ना कि बर्तन फुला करके नहीं रखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दिल में दया रखिएगा, बर्तन कम से कम उसमें पानी डाल करके उसको फुला दीजिएगा ताकि वो आए तो वो अपना आसानी से धो ले। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हर किसी का शरीर एक जैसा ही होता है। अगली बातें बता दूं कि देखिए हमें कभी भी चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे खाना खाना हो, या चाहे पूजा पाठ करना हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य अगर हम कर रहे हैं तो हमें दिशा का पूरा ध्यान रखनी चाहिए। हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमें कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बातें बता दो कि देखिए ये तो मैं पिछली वीडियो में अपना बताई ही थी कि देखिए कभी भी हमें किसी को भी नमक हाथ में नहीं देनी चाहिए, उसको कभी भी हमें प्लेट में ही देनी चाहिए। और एक और जरूरी बात बता दूं कि देखिए अगर मतलब कि अंधेरा हो गया है, जैसे हमारे यहाँ उसको गोधूली बोलते हैं, तो उस समय में ना ही हमें अपने घर से किसी को नमक देना चाहिए और ना ही किसी से नमक लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पहले जमाने के लोग, अब तो हर कोई अपना हर सामान अपने घर में अवेलेबल रखता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी घर में सामान कम होता है तो वो अपना खरीद करके अपना रख लेता है। बाकी पहले जमाने में ऐसे होता था कि एक दूसरे से काम लोग ले करके और चला लेते थे। लेकिन एक बात और बता दो कि अभी के डेट में ही है कि अगर आसपास में मतलब कि हमारे जो भी पड़ोसी रहते हैं तो उसके पास में अगर नहीं रहता है ना तो वो लोग मतलब मांग लेते हैं या मतलब एक दूसरा से लेकर के अपना काम कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको लेनी देनी भी करनी है ना तो गोधूली से पहले कर लीजिए, क्योंकि गोधूली के समय में हमें कभी किसी को भी उजला चीज, सफेद चीज नहीं देनी चाहिए। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गया। तो इस प्रकार के मतलब कि सफेद सामान हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, जो कि हमारे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगली बातें बता दूं कि देखिए घर की महिलाओं को कभी भी पायल और बिछुआ पहन करके रहनी चाहिए, क्योंकि घर की जो महिलाएं हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इसलिए लक्ष्मी जी को तो आप लोग देखते ही होंगे कि कैसे सज संवर करके रहती है। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो घुंघरू वाला पायल पहनना पसंद नहीं करते हैं, मैं तो अपना पहनती हूँ घुंघरू वाला पायल। बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को मतलब कि सुनाई भी देता होगा, जो मैं शॉर्ट या लॉन्ग जो भी चल के वीडियो बनाती हूँ उसमें सुनाई देता होगा। ठीक है, तो मैं तो पहनती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद नहीं है घुंघरू वाला पायल पहनना तो आप घुंघरू निकाल करके ही पायल पहनिए, लेकिन पहनिएगा जरूर। और बिछुआ तो जरूर धारण करनी चाहिए सुहागिन महिलाओं को। बिछुआ तो कभी भी हमें पैर से नहीं उतारनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमें अपने पैर से बिछुआ नहीं उतारनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पायल अगर आप 1-2 दिन नहीं भी पहनती है ना तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको बिछुआ मतलब कि हमेशा परमानेंट पहन करके रहनी चाहिए। और जो भी वर्किंग लेडीज है ना, मैं उनके लिए बता दूं कि जो पतला पतला रिंग टाइप में बिछुआ आता है आप वो लोग धारण कीजिए। आप लोग ज्यादा हेवी आप लोग धारण मत कीजिएगा, क्योंकि सूज वगैरह में गड़ता है सब। लेकिन कभी भी सुहागिन महिलाओं को पैर से बिछुआ नहीं उतारनी चाहिए, इसलिए घर के महिलाओं को पायल और बिछुआ धारण करके ही रहनी चाहिए। ठीक है, और नमक के बाद और बता दूं दोस्तों कि देखिए अगर आप नमक किसी को देना भी चाहते हैं ना, चाहे मान लीजिए कि घर में अगर आप खाना भी बना रही हैं, खाने में नमक कम हो गया तो आपको चम्मच में या मतलब कि प्लेट में करके तब उनको देना चाहिए नमक। ये नहीं कि ले करके गए और हाथ में डाल दिए। तो ये सब अगर हम कार्य करते हैं ना, इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं ना तो हमारे घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगा और हमारे पति, हमारे बच्चे कभी परेशान नहीं होंगे। इसलिए इन छोटे छोटे बातों का ध्यान हमें जरूर रखनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।